defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news, and it's about para diplomacy, and we are going to discuss about the ties between India and Pakistan in terms of para diplomacy. It's very important for your upcoming SSP and AFSP in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. देखो हम कहाँ से शुरू करेंगे इस टॉपिक को। हम शुरू करेंगे पैरा डिप्लोमेसी के मतलब से। अब मैं आपको बता देती हूँ, ये जो टर्म आपको दिख रही है यहाँ पे पैरा डिप्लोमेसी, वो होती क्या है। आप सबको डिप्लोमेसी का मतलब तो पता है, लेकिन पैरा डिप्लोमेसी को भी जान लेते हैं। देखो, जब किसी देश में सब गवर्नमेंट मीनिंग एक कंट्री की स्टेट गवर्नमेंट किसी नेबरिंग कंट्री की गवर्नमेंट के साथ या स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है या कोऑपरेट करती है, तो उसे हम कहते हैं पैरा डिप्लोमेसी। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस थिंग। हमारे साइड का पंजाब एंड पाकिस्तान के साइड का पंजाब है। जब देखो हमारे साइड के पंजाब की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साइड की पंजाब की गवर्नमेंट के साथ में कोई डील साइन करेगी ना, या कोई एग्रीमेंट करेगी, तो ये एक पैरा डिप्लोमेसी का ही एग्जाम्पल है। आम तौर पर ये डोमेन रिजर्व रहता है नेशनल गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉरेन पॉलिसीज रिलेटेड सारे फैसले लेती है। लेकिन देखो, स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ा बहुत डिप्लोमेसी में अपनी इन्वेस्ट करे अगर एनर्जी, या फिर एक्टिव रहे, तो उससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी पैरा डिप्लोमेसी को और बढ़ाने में हेल्प हो जाएगी। तो न्यूज़ क्या है या कॉन्टेक्स्ट क्या है, अभी अगर मैं आपको बताऊं, कॉन्टेक्स्ट है जो एक पार्टी है हमारे कंट्री के जो पंजाब है ना, वहाँ की शिरोमणि अकाली दल। ये जो शिरोमणि अकाली दल है, इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक बात लिखी। चलो इस बात को डिस्कस करने से पहले क्या हम पहले करतारपुर साहिब के बारे में जान लेते हैं, तभी आपको ये जो बात है ये या फिर जो कॉन्टेक्स्ट है आपको टॉपिक का समझ आ पाएगा। देखो, बात ये है, थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ। इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे, यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो ये इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है। अभी इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या है, यहाँ से देखो, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर से थोड़ा सा दूर यहाँ पे क्या है, करतारपुर साहिब। अभी ये करतारपुर साहिब क्या है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है। अभी सिखिज्म में इस गुरुद्वारे को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। सिखिज्म के फाउंडर श्री गुरु नानक देव जी का फाइनल रेस्टिंग प्लेस था पाकिस्तान में, जो अभी करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है। लेकिन जब इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ 1947 में, जिसको रेड क्लिफ ने किया था, तो ये करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जो है ना, वो पाकिस्तान की तरफ चला गया, और इंडिपेंडेंस के बाद रिलेशन इंडिया पाकिस्तान के बीच में और ख़राब रहे। तो सिखिज्म के फॉलोअर्स जो थे ना, इस गुरुद्वारे में विजिट करने नहीं जा पा रहे थे। लेकिन टेंशन होने के बावजूद 2019 में एक कॉरिडोर बन गया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, सो दैट बिना वीज़ा के भारत के लोग इस गुरुद्वारे में विजिट कर सके। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बैकग्राउंड बता दिया है, लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। देखो, जो अकाली दल है ना, इन्होंने ये बोला कि हम पाकिस्तान के साथ नेगोशिएट करेंगे, ऑफकोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, कि पाकिस्तान से ये गुरुद्वारा हम लेंगे और बदले में उनको कोई और टेरिटरी दे देंगे। देखो, ये बहुत बोल्ड प्रॉमिस किया है अकाली दल की पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में। किस चीज़ के बारे में, जो हमारा ये करतारपुर साहिब कॉरिडोर है उसको लेके। और ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि बहुत बड़ा प्रॉमिस है, देखो, बिकॉज रेड क्लिफ लाइन जो है ना, वो 1947 के पार्टीशन के बाद से उस लाइन को चेंज करना बहुत प्रैक्टिकल तो है नहीं ये चीज़, और इसके बहुत सारे लीगल चैलेंजेस भी है। इवन कुछ लोग ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान से पीओके ले आएंगे। देखो, सिर्फ कहने में ये बात सही लगती है, लेकिन एक न्यूक्लियर आर्म पाकिस्तान से पीओके लेके आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, राइट। सो अगर ये जो कह भी रहे हैं ना कि हम क्या ले आएंगे, मतलब पाकिस्तान से ये करतारपुर साहिब का गुरुद्वारा एक्सचेंज में कोई और टेरिटरी दे देंगे, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये कहना आसान है, बट करना उतना ही मुश्किल है, ठीक है। देखो, अकाली दल की अगर हम बात करें, अभी अकाली दल ने कुछ और भी प्रॉमिसेस किए अपने मैनिफेस्टो में, कि हम अटारी बॉर्डर और ये जो ओपन कर देंगे, जिससे दोनों कंट्रीज़ के बीच ट्रेड होगा और ट्रेड इंक्रीज होगा। इसके अलावा पूरे पंजाब को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। राइटर का कहना ये है, अभी पाकिस्तान एंड इंडिया का बॉर्डर एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का जोन है।
अगर इस बॉर्डर पर इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है ना, तो इससे दोनों तरफ के पंजाब को फायदा होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो पाकिस्तान है ना, वो ट्रेड करने के लिए राजी नहीं होता है। पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया है, जबकि इंडिया ने क्या बोलते हैं, पहले दिया हुआ था मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस, लेकिन 2019 के जो पुलवामा अटैक हुआ उसके बाद हमने उनसे ये स्टेटस ले लिया, राइट। और उसके बाद क्या हुआ, आर्टिकल 370 जो है वो एब्रोगेट कर दिया गया, ठीक है, 2019 में। तो पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सारे टाइज को खत्म कर दिया। बाद में 2021 में एक उम्मीद दिखी थी जब सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। 2000 सीज फायर एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, फेब 2021 में, राइट। और उसके बाद ये भी बोला जा रहा था कि ट्रेड रिज्यूम होगा, लेकिन हमने देखा कि इंटरनली बहुत ऑपोजिशन आई। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो थे पहले फॉर्मर, उनको फिर से ये जो ट्रेड को रिन्यू करने वाले प्लान को कैंसिल करना पड़ा। अभी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने हाईलाइट किया कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन जो है ना, वो चाहते हैं, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी चाहती है कि रीओपन किया जाए ट्रेड टाइज को इंडिया के साथ, राइट। देन उसके बाद ये एक स्टेटमेंट दिया गया किन के द्वारा, अभी के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन फिर हमारे पास कुछ इश्यूज हैं। पाकिस्तान कभी कश्मीर के बैगेज को छोड़ ही नहीं पा रहा है, बिकॉज कश्मीर इशू को बार बार पाकिस्तान के पॉलिटिशियन उठाते हैं जब भी ट्रेड की बात की जाती है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये भी पता है कि ट्रेड से पाकिस्तान को ही फायदा होगा एज कंपेयर टू इंडिया, लेकिन वो फिर भी ऐसा करते हैं कि वो ट्रेड रिज्यूम नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अकाली दल ने अपने मैनिफेस्टो में और भी कुछ बातें की। किस चीज़ के बारे में बात की, ट्रांस बॉर्डर बनाने की बात की। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर फ्री ट्रेड हो कुछ एरिया में, ऐसा ट्रांस बॉर्डर एरिया बनाने की बात की। देखो पहले ना पाकिस्तान ऐसा ट्रांस बॉर्डर इकोनॉमिक जोन इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर इस्टेब्लिश करना चाहता था, और साथ ही अफगानिस्तान में। लेकिन आपको पता है अफगानिस्तान में तो कौन आ गया है, ये तालिबान आ गया है। और तालिबान के आने के बाद ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज तालिबान के साथ अभी पाकिस्तान के टाइज जो हैं वो कैसे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। तो ये किसके साथ किया जा सकता है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर बनाया जा सकता है ये, राइट। फिर राइटर चाइना का एक एग्जाम्पल देते हैं। चाइना का कैसा एक एग्जाम्पल देते हैं राइटर बोलते हैं, देखो चाइना ना अपने स्टेट्स को जो बॉर्डर पे है ना, उनको मोटिवेट करता रहता है कि आप नेबरिंग कंट्रीज के साथ अगर आगे जाके ट्रेड डील करना चाहते हैं तो कीजिए। बट कभी कभी ना इंडिया की स्टेट ही ट्रेड डील करने के लिए रुकावट बन जाती है, हालांकि उनके अपने खुद के कंसर्न्स होते हैं। जैसे 2011 में तीस्ता वाटर एग्रीमेंट होने वाला था, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन बांग्लादेश के साथ, लेकिन ममता बनर्जी ने वीटो पावर यूज करके होने नहीं दिया। तमिलनाडु में और श्रीलंका के साथ में भी टाइज होते हैं ना, या फिर कुछ एग्रीमेंट होना होता है तो तमिलनाडु अपनी वीटो पावर यूज कर लेता है। सो पैरा डिप्लोमेसी को अगर हमें अटेन भी करना है, तो पैरा डिप्लोमेसी को अटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें कहीं ना कहीं इंटरेस्ट अलाइन करने पड़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट के, किसके साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। और तभी अगर जब एक कंसेंसस बनेगा ना दोनों पार्टीज में, तभी जाके हम क्या कह सकते हैं कि ये पैरा डिप्लोमेसी पे काम किया जा सकता है, और इकोनॉमीज को और स्ट्रेंथन अप किया जा सकता है, और सबके कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सकता है। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.